एक बार कोई सब यात्रा जा रही थी तो पीछे पीछे लोग बोलते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बोलते हैं ना। भोले बाबा को लगा कि भाई ये लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, सब लोग कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो यही भगवान शंकर का उद्घोष है, सत हरि भजन जगत सब सपना, राम नाम ही सत्य है। यही तो भोले बाबा की बात है। तो भोले बाबा अदृश्य रूप से उन लोगों के साथ में हो लिए। अब वो जैसे ही शमशान भूमि में पहुंचे, अच्छा जाते हैं तब तो बोलते हैं, और जैसे ही चिता पे उसको रखते हैं फिर कोई नहीं बोलता। फिर तो बातचीतें शुरू हो जाती हैं, लोग जहां तहां बैठ जाते हैं। कोई पूछते हैं क्यों, कितनी देर और लगेगी। कोई कहता है भैया ऑफिस जाना था, कोई कहता है दुकान बंद है। अब वो सब बातें भोले बाबा ने सुनी तो भोले बाबा बोले कि ये तो सबके सब दल बदलू निकले। अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम, और अब कह रहे हैं कि घर जाना है, दुकान जाना है, बाजार जाना है। समझ में आ गया कि ये जो राम नाम सत्य है ये किसके कारण याद आ रहा था। बोले जो मर गया था उसके कारण। उस सब के पास गए, वो तो जलने लगा था। तो भोले बाबा ने कहा ये जल गया तो मैं इसकी भस्मी अपने अंग पर लगा लूंगा, क्योंकि जिसके कारण ये बोध समाज को हो कि राम नाम सत्य है, मैं उसकी भस्म अपने अंग पर लगा लूंगा और राम नाम सत्य है इस बात का उद्घोष करूंगा। भगवान शंकर राम नाम को कितना अधिक प्रेम करते हैं कि उस चिता की भस्मी को भगवान शंकर ने अपना श्रृंगार बना लिया। टेढ़े चंद्रमा को भगवान शंकर ने मस्तक पर धारण कर रखा है। किसी ने पूछा ये टेढ़ा चंद्रमा है, आपने इसको सिर पे क्यों बिठा रखा है। एक तो ये घटने बढ़ने वाला है, इसमें काला कलंक का धब्बा भी है, फिर भी आप इसको सिर पे बिठा के रखते हैं, क्यों। भोले बाबा बोले इसमें लाख दोष हो पर एक अच्छाई है। क्या। बोले ये मेरे राम जी के नाम से जुड़ा है। राम जी का नाम जब कोई पूरा लेता है तो राम चंद्र, कृष्ण चंद्र। तो बोले ये जो है चंद्रमा ये मेरे प्रभु के नाम से जुड़ा है, और जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है भले ही उसमें चाहे जितने दोष बने रहे, मैं उसको सिर पर बिठा लेता हूं, मैं उसको सिरोधारी कर लेता हूं। कितना प्रेम भगवान शंकर राम नाम को करते हैं। पंकज जी ये तो भगवान महादेव हैं, तुलसीदास जी तो एक जीव है, भगवान शंकर तो ईश हैं। लेकिन तुलसीदास जी की निष्ठा कह रहे हैं कि तुलसी जाके मुख से धोकऊ निकसत राम, और ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। भगवान शंकर भस्म लगा करके जगत की नश्वरता का संदेश हम सबको देते हैं। और कैसे भगवान शंकर हैं। भूत प्रेत रोते हुए पहुंच गए, बाबा हम कहां जाएं। क्यों। बोले जहां जाते हैं लोग जादू टोना करके हमें बंद कर देते हैं, कोई हमें पसंद नहीं करता, हम क्या करें। भोले बाबा बोले परेशान मत हो, मेरे पास आ जाओ। और भोले बाबा ने उन सबको अपना गण बना लिया। धन्य है वो महादेव। काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है, ये बात आप सबने सुनी होगी कि जिसके काशी में प्राण निकलते हैं वो चाहे जैसा व्यक्ति हो उसको मुक्ति मिल जाती है। अब आप थोड़ा विचार करिए कि जिस मुक्ति के लिए योगी बड़ा बड़ा साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, योग साधते हैं, और कई बार मुक्ति प्राप्त नहीं भी हो पाती, और वही मुक्ति भगवान शंकर ये नहीं देखते कि ये पात्र है कि नहीं है, इसने भजन किया है कि नहीं किया है, ये पापी है कि धार्मिक है, कि कैसा है, पुण्यात्मा है कि पापात्मा, ये नहीं देखते। क्या करते हैं। बोले काशी में जो मरता है उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं भगवान शंकर। मुक्ति का खुला भंडारा भगवान शंकर ने शुरू कर दिया, क्योंकि भोले बाबा को तो देना ही आता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद लिखा है पंकज जी, उसमें लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है वो पार्वती जी के पास गए।
पार्वती जी ने कहा क्या बात है, आप परेशान दिख रहे। ब्रह्मा जी बोले परेशान ना हो तो क्या करें, आप अपने पतिदेव को समझाती क्यों नहीं है? क्यों? बोले इन्होंने सारा जो तंत्र है सब बिगाड़ रखा है, सारी व्यवस्था बिगाड़ दी। पार्वती जी ने कहा हुआ क्या? बोले हुआ ये कि जिसके भाग्य में मैंने फूटी कौड़ी भी नहीं लिखी उसको ये राजा बना देते हैं। इनकी शरण में आ गया। अब मैंने तो उसके भाग्य में कुछ लिखा नहीं था, पर जरा सा उसने आके कह दिया महादेव महादेव पुकार दिया और बस ये अपना भंडारा खोल देते। जिसके जीवन में कोई सुख नहीं लिखा मैंने वो भी इनके शरण में आ जाता है और ये उसको भी राजा बना देते हैं, श्रीमंत बना देते हैं। इन्होंने हमारा पूरा सब व्यवस्था काम धंधा चौपट कर रखा है। हम किसी को दुख देते उसके भाग्य में विधाता दुख लिखता है और वो इनकी शरण में आ जाता है, ये उसको सुखी कर देते हैं, उसको के भंडार खोल देते हैं। हम देखते हैं वो तो मौज कर रहा है। कैसे हो गया ये सब? तो पता चलता है कि शंकर जी ने किया है। तो तुम अपने पतिदेव को समझाओ, इन्होंने हमारा सारा विधान गड़बड़ कर रखा है। पार्वती जी बोली इसीलिए तो इनको महादेव कहते हैं कि ये तो बस भंडार खोलना ही जानते हैं, बांटना ही जानते हैं। ऐसे देवादिदेव भगवान महादेव के चरित्र सुनने हम बैठे हैं। अरे कोई भगवान शंकर को फल चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, उससे तो भोले बाबा प्रसन्न होते ही हैं। पर केवल कोई भगवान शंकर को जल चढ़ा दे, एक लोटा भर के शिव जी के ऊपर जल चढ़ा दिया, उसी में महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बोले मांग क्या चाहता है? इतना भी कोई न कर पाए और केवल शिव जी के सामने जाकर के अपने दोनों हाथ उठा के कह दे महादेव 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 बोल दे, तो 3 बार जो महादेव महादेव बोल देता है भगवान शंकर उसके ऋणी बन जाते हैं और पीछे पीछे चलते कि बताओ भाई क्या आज्ञा है, मैं तुम्हारे लिए क्या सेवा करूं, क्या करूं तुम्हारे लिए। ऐसे औघड़दानी भगवान महादेव हैं, ऐसे आशुतोष भगवान शंकर हैं। और उन भगवान महादेव की शरण ना ग्रहण करके हम इधर उधर भटके। अरे भैया देने वाला यदि कोई है तो शंकर जी जैसा दानी कौन होगा। अद्भुत देने वाले हैं। वो प्रसंग आपने सुना होगा कि एक चोर शिवलिंग पर चढ़ गया, सुना है आप सबने? चोरी करने गया था वो तो। अब वो घंटा उतारने के लिए कुछ तो मिला नहीं, चोर की कोई निष्ठा तो शिव जी में थी नहीं, तो वो शिवलिंग पे ही खड़ा हो गया। और शिवलिंग पे खड़ा हुआ, बोले बाबा प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो वरदान मांगो। वो घबरा गया कि ये क्या चक्कर है भाई। वो घबरा गया, बाबा गलती हो गई। शंकर जी बोले नहीं नहीं नहीं, तूने तो बड़ी सेवा करी है, प्रसन्न हो गया, मैं वरदान मांग। बोले मैंने क्या सेवा करी है? बोले बाबा मैंने तो कोई सेवा नहीं करी। बोले बाबा बोले देख, कोई मुझे फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, तू तो पूरा के पूरा ही चढ़ गया, तुझसे बहुत प्रसन्न हूं मैं। इस प्रसंग का अभिप्राय है कि भगवान शंकर दोष नहीं देखते, कमियां नहीं देखते, बस वो तो ये देखते हैं कि आ गया तो ले जा।